क्या हुआ? इंग्लिश नहीं होता? पता नहीं। एक बार कंफर्म करो तो ऑडियो और वीडियो आ रही है ना? हाँ सर आ रही है। ठीक है, चलो। सर। देखो, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है ना, ये सबसे सिंपलिस्टिक, सबसे सिंपल अरेंजमेंट होता है, समझो। काफ़ी सिंपल अरेंजमेंट है, तो काफ़ी पॉपुलर भी है। दो प्लेट ले आओ, मेटेलिक, और इन प्लेट को एक दूसरे के अगल बगल में रख दो। अब ये तुम्हारा कैपेसिटर तैयार है। ठीक है, तैयार है, खत्म हो गई बात। ऐसा कभी मत सोचना कि एक कैपेसिटर को जब हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में लगा देते हैं तभी वो कैपेसिटर कहलाता है करके। ठीक है, कैपेसिटेंस इज सिंपली कि तुम्हें एक मटेरियल दिया गया है, उसमें चार्ज दोगे तो उसका चार्ज स्टोर करने की क्षमता है कि नहीं है। जितनी ज़्यादा क्षमता है उसकी, ठीक है, वो उसकी कैपेसिटेंस का डिनोट करता है ना, कि उसकी कैपेसिटेंस कितनी है। तो अगर मैं लोहा लेकर के चार्ज डालने लग जाऊं तभी वो मेरे लिए कैपेसिटर है, उसके लिए उसको सर्किट में ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट इवन तुमने जब तक चार्ज नहीं भी डाला है तभी भी बोलोगे कि इस कैपेसिटर की कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस है ना, भले अभी चार्ज स्टोर नहीं किया है बट है उसकी कुछ कैपेसिटी। ठीक है, तो तुम्हें ये तो रियलाइज हो गया कि पैरेलल प्लेट को अब साइड से देख रहे हैं। मैं थोड़ा मोटा बना दिया हूँ ये, है ना, ये क्या चीज़ है रियलिटी में, ये क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन को देख रहे हैं अपन। तो ये है, तो इसमें जब चार्ज दोगे, मान लो पॉजिटिव चार्ज दिए कैसे भी करके, ठीक है, बस 2 मिनट के लिए इसको भूल जाओ। एक मिनट, रुको, थोड़ा हैंग हो रहा है। ये बोल रहा हूँ मैं कि सिर्फ मान लो तुम्हारे पास एक सिंगल प्लेट है। ठीक है, तो कम ऑन। नाउ यू ओनली हैव अ सिंगल कैपेसिटर, तब तुम कैपेसिटेंस कितनी लिखते? क्यू बाई वी लिखते। ठीक है, अगर मैंने एक बगल में एक न्यूट्रल वाले को लेकर के आ जाऊं, इसको तो मैंने चार्ज कर ही रखा है, इसको मैंने दे रखा है क्यू। ठीक है, ये केस वन है, केस वन गया उधर। अब कोई दूसरा केस पढ़ रहे हैं हम लोग। मैं बगल में एक न्यूट्रल को लेकर के आया, तो इस न्यूट्रल के साथ क्या बिहेवियर होगा? इसके चलते इंड्यूस हो जाएगा। समझ रहे हो? इसके चलते इंड्यूस हो जाएगा। अब मैं कैपेसिटेंस लिखना चाह रहा हूँ, तो अभी भी इसकी कैपेसिटेंस लिखने के लिए मैं क्यू तो इसी का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो मान लेते हैं पहले जो वोल्टेज रहा हो ना यहाँ पे, जिस जगह पे पहले वोल्टेज हो मान लो वी नॉट, तो पहले इसके जगह पे वोल्टेज को वी नॉट लिखे थे। ठीक है, लेकिन अब अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे नेट वोल्टेज को लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे नेट वोल्टेज क्या क्या चीज़ का समय जानते हो? जो यहाँ पे वी नेट अब आ रहा है इसके सरफेस पे, वो है इसके वी नॉट का, जो वी नॉट पहले भी था। फिर इस माइनस वाले ने कुछ न कुछ यहाँ पे वी माइनस लगाया है, मान लो। वी माइनस बस एक नोटेशन है, वो ऐसा नहीं कि वी में कुछ माइनस कर दिया हमने। पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। और इसने भी कुछ लगाया है वोल्टेज इसी सरफेस पे। ठीक है, कितना लगाया है? वी प्लस नाम दे देते हैं। ठीक है ना, वी प्लस नाम दे देते हैं। अब तुम ये बताओ कि
ये V माइनस जो वोल्टेज होगा तो ऐसा कुछ होगा ना, -2 वोल्ट लगाया है, -3 वोल्ट लगाया है, इस तरीके से कुछ वैल्यू होगी वो। ठीक है, तो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ना मैं यहाँ पे माइनस साइन डाल दे रहा हूँ। ठीक है, ये किस टाइप की वैल्यू होगी बता देता हूँ मैं। पहले हो सकता है पहले 10 रहा हो तो 10 है। ठीक है, और ये 2 रहा हो, जैसे मैंने बताया इक्वल टू -2 मान लो, तो अब ये -2 है। ठीक है, और हो सकता है प्लस वाला। अच्छा ये बताओ, ये जो दूर में है, ये दूर वाला, इसकी वैल्यू 2 से कम रहेगी कि 2 से ज़्यादा रहेगी उसी जगह पे? कम रहेगी अगर ज्यादा दूर है तो, पर थिकनेस और नहीं। कम रहेगी। ऑफ कोर्स उसकी कम रहेगी क्योंकि ज़्यादा दूर है। ठीक है ना, तो हो सकता है उसकी कम है, उस वैल्यू को ना हम लोग +1 ले लेते हैं लेटेस्ट से। दूर है इसलिए कम है। तो ये जो नेट है अब कितना आ गया है, अब 9 वोल्ट आ गया है, क्योंकि पहले कितना था, 10 था। तो समझ रहे हो कि हमारा कैपेसिटेंस बढ़ गया है इससे। ठीक है ना, हमारा कैपेसिटेंस बढ़ गया है, कैपेसिटेंस हैज इंक्रीज्ड। क्या करने से बढ़ा है? सिर्फ एक बगल में न्यूट्रल कंडक्टर को ला देने से। तो हम लोग क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं देखना, द आर्ग्यूमेंट इज वेरी वेरी लवेबल आर्ग्यूमेंट, मुझे ऐसा लगता है कि देखो यार यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी छाई थी। गर्मी मतलब कैसी गर्मी है ये? रिपल्शन की गर्मी मान लो। ठीक है, रिपल्शन बहुत ज़्यादा छाया हुआ है, तो ये नेगेटिव जो चार्जेस है ना, उस जगह पे थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा दे रहे हैं। ठीक है, कि ये लो तुम अपना गर्मी शांत करो करके। ठीक है, और ये और गर्मी एक्स्ट्रा बढ़ा रहा है, लेकिन ओवरऑल कुल मिलाकर के थोड़ी सी, समझ रहे हो, कूल डाउन जैसी इफेक्ट हो रही है इसके लिए। थोड़ा सा शांत हो रहा है वो, उतनी ज़्यादा हलचल नहीं है। ठीक है ना, तो हम लोग सोचते हैं कि यार एक न्यूट्रल को ला दिए, तो ये इतना इसको कूल डाउन कर दिया कि हमारी कैपेसिटेंस बढ़ गई है। ठीक है, कितना भी क्यों, बट बढ़ तो गई है। तो व्हाट इफ हम न्यूट्रल ना ला करके एक कंप्लीटली नेगेटिव वाले को ही ले आए? समझ रहे हो, नेगेटिव वाले को ही ले आओ। न्यूट्रल लाने से तुम्हारा वो हो गया ना, और उस वाले में भी ये जो पॉजिटिव थे, ये वाले पॉजिटिव, वो तो हमारे लिए हानिकारक काम ही कर रहे थे। तो समहाउ अगर हम लोग पूरा नेगेटिव वाला ले आए, ठीक है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का बिहाइंड। ठीक है, इफ दिस इज नेगेटिव देन इट विल जस्ट हैव वी नॉट माइनस वी माइनस। ठीक है, समहाउ अगर हम ऐसा कर पाए तो, इन एनी केस अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम न्यूट्रल को तो ला दो यार। न्यूट्रल कम से कम उसकी थोड़ी कैपेसिटी बढ़ा रहा हूँ, लेकिन अब बहुत बढ़ गई है जब नेगेटिव प्लेट को ही ले आए हो। ठीक है, तो हम ऐसा कैसे बनाते हैं कि एक को पॉजिटिव ही रखें एक को नेगेटिव ही रखें, वो देखना है हम लोग को। सर 2v माइनस नहीं रख सकते? 2v माइनस नहीं होगा? कुल मिलाकर के ये है कि और इस पूरे दोनों का, अलग अलग भी होगा? इस पूरे का वी नॉट है, और इस पूरे का जो भी वैल्यू आ रही है टोटल, है ना, वो वी माइनस है। टोटल कंट्रीब्यूशन को गिन रहा हूँ मैं। ठीक है सर। ठीक है, समझ रहे हो, तो जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, बट टोटल का कंट्रीब्यूशन वी माइनस लिया मैंने। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन सीबीएसई एग्जामिनेशन ना। वर्ड्स में मैं बोलता हूँ, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? द प्रिंसिपल बिहाइंड अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज दिस, दैट when a neutral conductor is brought towards a given capacitor, it increases the capacity as the net voltage decreases. So it will be very good if we are able to bring a negative plate itself. In that case, the capacitance will be increased by a great amount. तो ऐसा कैसे बनाते हैं हम लोग? इस तरीके से बनाते हैं, देखो, एक प्लेट ले लो, एक और थाली ले लो, घर की थाली, मेटेलिक थाली लेना। कुछ लोग बोल रहे होंगे सर मैं तो प्लास्टिक की थाली में खाता हूँ, तो फिर आप क्या कहें फिर। अब सोचो, शुरुआत में तो देर इज नो क्यू इनिशियली, इनिशियली कोई क्यू नहीं था, दोनों में ही नहीं था। फिर ये बोलेगा कि मैं चार्ज भेज रहा हूँ भाई करके, चार्ज भेज रहा हूँ, तो धीरे धीरे चार्ज आ रहे होंगे। रियलिटी में पॉजिटिव चार्ज भेजता है क्या? नहीं, रियलिटी में पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट होता ही नहीं है। एकदम रियल में बोलें तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल निकल करके
सॉरी, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल निकल करके इधर जाएंगी, है ना। जब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तभी तो यहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तभी करंट इधर है बोलेंगे ना। तो सही बनाया मैंने हर चीज़ को। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन के निकल जाने के चलते यहाँ से इलेक्ट्रॉन के निकल जाने के चलते ये बोलेगा कि काफ़ी पॉजिटिव महसूस कर रहा हूँ हम, ठीक है। और ये बोलेगा कि चलो नेगेटिविटी छा गई है। तो आफ्टर सम टाइम इसकी क्यू कुछ बन जाएगी, क्यू क्यू कुछ क्यू वैल्यू आ जाएगी और इसकी क्यू वैल्यू जो रहेगी, है ना, इसमें कुछ प्लस क्यू आ जाएगा और इसमें कोई उतना ही अमाउंट ऑफ माइनस क्यू आ जाएगा, ठीक है। सर हम्म। सर सर्किट सर्किट कंप्लीट नहीं है तो फ्लो कैसे होगा? एकदम 100% क्लासिकल क्वेश्चन आते हुए यहाँ पे, क्लासिकल क्वेश्चन ऑफ द ईयर। चाहे इंसानियत 10,000 साल पुरानी हो जाए लेकिन ये सवाल रहेगा दुनिया के मन में। देखो, हमें कहीं पे कुछ फ्लो कराना है, तो फ्लो कराने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। फ्लो कराने के लिए एक कॉजिंग फैक्टर चाहिए जिसके चलते फ्लो चालू तो हो, है ना, कुछ प्रेशर तो हो, बहने का कुछ मोटिवेशन तो हो। तो वो मोटिवेशन का काम यहाँ पे बैटरी कर रहा है, ठीक है। फिर दूसरा क्या होना चाहिए, चार्जेस मूव करने के लिए प्रॉपर एक कंडीशन चाहिए होगी हम लोग को, ठीक है, चार्जेस मूव कर पाए। तो अगर मैं इस प्लेट से जाकर के पूछूँ ना कि भाई तुम्हारे पास में कुछ फ्री चार्जेस हैं क्या, तो ये बोलेगा कि हाँ मैं तो कंडक्टर हूँ, मेरे पास बहुत सारे फ्री चार्जेस हैं, ठीक है। तो क्या मैं तुमसे कुछ फ्री चार्जेस आसानी से निकाल सकता हूँ, तो ये बोलेगा कि हाँ कुछ निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे वो जाते रहेगा, जब तक निकाल पा रहेंगे तब तक जाते रहेगा। बट थोड़ी ही देर बाद ये कंडक्टर क्या बोलना शुरू कर देगा, यार अब एक्स्ट्रा जो तुम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो ना, उसको ये सब के सब इधर जो पॉजिटिव वाले हैं वो मना कर रहे हैं, अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा कर ले रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं इधर डालने आऊँ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोलेंगे बाकी सब इलेक्ट्रॉन लोग, यार ऑलरेडी इतना रिपल्शन है और कितना डालोगे, हम नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे मुश्किल पड़ते जाएगा और इवेंचुअली सर्किट में फ्लो होना, करंट बंद हो जाएगा इवेंचुअली, फाइनली कभी जा करके, ठीक है। लेकिन फ्लो होने के लिए सभी कंडीशंस हैं, हमारे पास चार्जेस अवेलेबल हैं, ठीक है। पहले ये केस नहीं होता था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, क्यों, करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो ये पढ़ते थे हम लोग बस। अब इसमें करंट फ्लो नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। क्यों नहीं फ्लो होगा, मैं बोलूँगा भैया ये वाला एंड तुम्हारे पास कुछ फ्री चार्जेस हैं क्या, तो बोलेगा नहीं भाई मैं तो पूरा गरीब हूँ, कुछ नहीं है यहाँ पे, बट तुम्हारे पास एक कंडक्टर लगा रखा है प्रॉपर तुमने, इट हैज़ अ रिजर्वायर ऑफ फ्री चार्जेस। समझ गया क्या, ठीक है। अ, पहले सेकंड में अगर मान लो करंट 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है ना पहले सेकंड में, तो धीरे धीरे जाकर के 0 एम्पियर बन जाएगा। कभी पहले 8 रहेगा, कभी 6 बनेगा, कभी 5.5 बनेगा, धीरे धीरे बट करंट 0 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो होगा फ्लो। कोई यहाँ पे, सर यहाँ पे भी हो रहा है क्या, यहाँ से यहाँ तक तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, इसके बीच में कुछ नहीं फ्लो हो रहा है। अब हम लोग एक ना बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी देखेंगे, जो कभी कभी हम लोग इसको गॉस लॉ में ही उसी चैप्टर में पढ़ सकते थे, है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने पढ़ लिया, स्टार्टिंग फॉर्मुलेशंस बहुत सारे बचे हैं उसके, बहुत सारे। बट उससे पहले एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखते हैं। अभी मान लो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है भी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है तुम्हें, बस दो प्लेट हैं अभी, इतना मोटा बनाने का कोई ज़रूरत नहीं था, मैंने बस बना दिया। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर Q1 अमाउंट ऑफ चार्ज दिया है और यहाँ पे अगर Q2 अमाउंट ऑफ चार्ज दिया है, ठीक है, वी हैव गिवन देम द चार्जेस। तो ये सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2, सरफेस नंबर 3 और सरफेस नंबर 4 में कितने कितने अपीयर होते हैं ये पूछता है वो। जैसे मान लो इसको तुमने 10 कूलम दे रखा है, इसको 20 कूलम दे रखा है, तो क्या पूरा का पूरा 10 कूलम यहाँ पे ही आ जाएगा, पूरा 20 कूलम यहीं पे आ जाएगा क्या। दिस इज अ वेरी रियल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कि कैसा होगा। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, देखो गॉस लॉ से। पहले तो याद रख लो
याद रखने के लिए सीधे क्यों बोल रहा हूँ मैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना वो उसका डेरिवेशन पता हो मत पता हो याद तो होना ही चाहिए। ठीक है तो देखो, मैं इस प्लेट में निकालना चाह रहा हूँ इस सरफेस पे, तो ये कौन सा सरफेस था, Q1 वाला सरफेस था, Q1 जिसको दिया गया था, तो मैं Q1 पहले लिख दूंगा, ठीक है, माइनस Q2 अपॉन 2 लिख देना। ठीक है, और इस वाले सरफेस में, ये वाले में सेम लॉजिक से अगर मैं बोलता तो मैं क्या बोलता कि इस सरफेस पे निकालने वाला हूं, तो मैं पहले इस सरफेस का चार्ज लिखूंगा, माइनस Q1 अपॉन 2 लिख दूंगा, है ना, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, इसी को हम ऐसा भी बोल सकते थे कि ये जो चीज़ लिखी है ना तुमने, ये और कुछ नहीं है, ये नेगेटिव ऑफ Q1 माइनस Q2 बाई 2 है करके, ये वाली वैल्यू नेगेटिव, इसकी नेगेटिव, मतलब जिंदगी में कभी भी अगर यहाँ पे 8 कूलम दिख जाएगा ना, तो यहाँ पे मैंडेटरली माइनस 8 कूलम भी आएगा ऑलवेज, कोई नहीं बदल सकता इस बात को। ठीक है, अभी प्रूफ करेंगे हम लोग। फिर बाहर में कितना कितना है, तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों का सम बाई 2 कर देना। ये बेसिकली सम बाई 2 करने का जो रिवाज है वो कंजर्वेशन से भी निकल करके आ रहा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस से। इसको और इसको सम करो तो कितना आएगा, सम करोगे तो आएगा, Q1 आएगा, Q1 आएगा। है ना, और इसको इसको सम करोगे तो Q2 आएगा, इनको इनको सम करोगे तो Q2 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मुझे ये रट्टा याद है, बाहर में बराबर और अंदर में इक्वल एंड ऑपोजिट में बोलता हूँ। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं इस चीज़ को। अब मैं थोड़ा फास्ट खेलूंगा यहाँ पे, ट्राई करता हूँ इसमें प्रूफ करने का, अगर हो गया जल्दी से तो। टोटल इसको Q1 दिए थे, इसको Q2 दिए थे टोटल, तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि यहाँ पे x है, तो यहाँ पे मेरे को Q1 माइनस एक्स मानना चाहिए। फिर मैं यहाँ पे मान रहा हूँ y है, तो मेरे को यहाँ पे Q2 माइनस वाई मानना चाहिए। ठीक है, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई किसी चीज़ से, किसी सर्किट से कुछ कनेक्शन इसका कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक वो ले लेता हूँ गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस इज लाइक दिस, एकदम जस्ट इसके पैरेलल ही ले रहा हूँ, ये गॉसियन सरफेस लिया है मैंने। ठीक है, अगर ये गॉसियन सरफेस लिया है मैंने, सोचो 1, ठीक है, तो जब इसमें ई डॉट डी एस लगाओगे, ई डॉट डी एस ए सरफेस पे, रुको, ई डॉट डी एस, ये सरफेस नंबर ए है, ये बी सरफेस है मान लो, ये सी सरफेस है मान लो, और ये डी पार्ट है मान लो, है ना। तो ए वाले में क्या बोलोगे, ए वाले पे कि ई डी एस कॉस, रुक जाओ एक मिनट, है ना, हम्म, हम्म, ठीक है, डीएस क्या होगा इधर का, ये डीएस होगा। देखो ये जो सरफेस तुमने लिया वो कैसा सरफेस है, 3D सरफेस लेना होता है ना, ये सरफेस तुमने लिया है, छोटा सा लिया है मान लो, उतना बड़ा बड़ा है करके सोचने की जरूरत नहीं है। तो डीएस क्या होगा यहाँ के लिए, ये डीएस होगा, तो कॉस 90 बोलोगे, क्योंकि अगर ई होता तो इस डायरेक्शन में होता है, वैसे होता क्या है, इधर होगा, तो ये तो जीरो प्रोड्यूस कर दे रहा है। बी वाले में क्या बोलोगे कि ई जीरो है, ई खुद ही जीरो है बोल दोगे, इसका भले डीएस इधर है, आउटवर्ड एक बार लिया तो हर जगह आउटवर्ड लेना है। ई क्यों जीरो है, ई इन जीरो होता है कंडक्टर्स में, सी में कॉस 90, ठीक है ना, और डी में जीरो डी एस कॉस जीरो। ठीक, कॉस जो भी लिखना है, थीटा लिख देते हैं फिलहाल के लिए।
ठीक है, तो कुल मिलाकर के ई डॉट डी एस तो ज़ीरो हो गया, लेकिन ई डॉट डी एस क्या होता है गॉस लॉ के हिसाब से, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, तो मतलब क्यू इन भी ज़ीरो हो गया इस सरफेस के अंदर में। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स प्लस वाई जिसको मान रहे थे वो ज़ीरो हो गया, मतलब एक्स माइनस वाई हो गया। ठीक है, तो ये हमने पहले डिसाइड कर लिया था इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। ठीक है ना, इक्वल होंगे एंड ऑपोजिट होंगे। इतने जगह में तो नहीं हुआ यार, घर में बैठ करके आराम से रिवाइंड करके देखना फुर्सत में। अब इसको मैं लिख रहा हूँ एक्स, इसको मैं लिख दे रहा हूँ एक मिनट के लिए माइनस एक्स, क्योंकि ये चीज़ तो प्रूफ कर दी है ना हम लोग इक्वल एंड ऑपोजिट है करके, तो इसको मैं क्यू माइनस एक्स लिख देता हूँ। ठीक है, और सॉरी क्यू वन माइनस एक्स लिख देता हूँ, और इसको मैं क्या लिख दूँ, क्यू टू प्लस एक्स लिखना पड़ेगा मेरे को, है ना, तभी मिला करके ये जीरो होगा, तभी मिला करके ये होगा। ठीक है, इन एनी केस तुम अभी भी एक्स वाई रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाई वगैरह भी रख सकते थे। अब जो मैं गॉसियन सरफेस ले रहा हूँ ना, वो ऐसा है, हम्म, सोच रहा हूँ एक बार कि क्या लें। एक दो बार हिट एंड ट्रायल करोगे तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि क्या लेना है करके। तो ये गॉसियन सरफेस लिया मैंने, अगेन फिर से ये वही थ्री डी सरफेस है। तो ये डी एस, डी एस, डी एस आउटवर्ड एक बार मान लिया तो तुम्हें आउटवर्ड ही मानना पड़ेगा, डी एस मतलब एरिया वेक्टर है ये, डी एस लिख लो, डी ए लिख लो, जो लिखना है लिखो। अब मैं इसमें भी नाम फिर से ना पी क्यू आर एस सरफेस दे दे रहा हूँ, और ई डॉट डी एस को फिर से इवेल्युएट कर रहा हूँ इन चारों सरफेस पे। तो जो सरफेस नंबर पी है वो बोल रहा है कॉस 90 के चलते मैं जीरो हूँ करके, समझ रहे हो, कॉस 90 के चलते जीरो ई डॉट डी एस। क्यू क्या बोल रहा है, क्यू बोल रहा है कि प्रॉपर ई डी एस, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरफ आउटवर्ड होगी, इस तरफ। ठीक है, क्योंकि सभी चार्जेस को हम लोग ना फिलहाल पॉजिटिव मान करके चल रहे हैं फिलहाल। ई डी एस कॉस जीरो रहेगा, आर सरफेस पे कॉस 90 के चलते जीरो रहेगा। नहीं समझ पा रहे हो तो बताओ यार, मैं थोड़ा मान रहा हूँ कि तुम समझ रहे हो, वो पुराना चैप्टर पढ़ रखा है तुमने, अगर नहीं पढ़ रखा है यस। तो फिर प्लीज़ आज रिवाइज करो जा करके। ये जीरो डी एस कॉस थीटा होने के चलते जीरो है एस वाले में, क्योंकि ई इन जीरो है ना, ई इन तो जीरो रहता है मटेरियल वाले पार्ट के अंदर में, तो ये जीरो हो गया। ठीक है, अरे ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है ये वाला, रियली सॉरी अबाउट दैट। ये तो है कुछ ई डी एस है कुछ, ई इंटू वो एरिया। ठीक है, कोई एरिया है मान लेते हैं, लेट द प्लेट हैज़ एरिया ए, एरिया ए है मान लो प्लेट का, दोनों प्लेट का एरिया ए है, तो ई इंटू ए आ जाएगा, जो उसका एरिया है टोटल वो ए है। चाहो तो डी ए से लिख करके रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन ई डॉट डी एस कितना होता है हमारे लिए रियलिटी में, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई डॉट डी एस तो हमारे लिए चारों को सम जब किए हम लोग तो ई इंटू ए निकल करके आया इधर से, जीरो प्लस ए प्लस जीरो प्लस जीरो, और क्यू इन कितना रखा हुआ है वहां पे, इस वाले सरफेस में क्यू इन जीरो है, हाँ सॉरी, इस सरफेस में और इस सरफेस में मिला करके कैसा है देखो ना, एक्स एक में माइनस एक्स है, और एक और सरफेस में क्यू वन माइनस एक्स है। तो रुको एक मिनट, क्यू वन अपन एप्सिलॉन नॉट ऐसे हो गए है ना।
क्या करें तो काम हो जाएगा यार, इसका वैल्यू कुछ आना चाहिए था, उसमें तो रुको। है कुछ भी नहीं, याद नहीं आ रहा मेरे को। चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, फिर यहाँ पे ई की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, ई कितना रहेगा यहाँ पे बता सकते हो? यार ये तो वही हो जा रहा है, फिर से मैं क्या कर रहा हूँ। जस्ट बियर विथ मी। यहाँ पे ई चार चीज़ों के चलते होगा यार, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस और ये सरफेस के चार्जेस के चलते होगा ई। तो ई रहेगा Q1 माइनस एक्स अपॉन एप्सिलन नॉट, सॉरी, याद है तुम क्या हुआ करता था? Q/2 A एप्सिलन नॉट हुआ करता था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती थी। ठीक है, तो 2A एप्सिलन नॉट प्लस, मुझे डायरेक्ट वो ध्यान नहीं आ रहा है, बट देखो क्या ही बड़ी बात है। 2A एप्सिलन नॉट, इसके चलते कितना होता, इस वाले सरफेस के चलते Q/एप्सिलन नॉट, इसके चलते Q/2A एप्सिलन नॉट, और इसके चलते होता Q/A एप्सिलन नॉट। तो ये तो कट गया खुद से ही। ठीक है, कितना आ गया ये? Q1 प्लस Q2 अपॉन 2A एप्सिलन नॉट आ गया ये। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पे पुट कर देते हैं। कितना है देख लो, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2A एप्सिलन नॉट आया है, Q1 प्लस Q2। ठीक है ना, तो इसी को पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2A एप्सिलन नॉट, और A की वैल्यू A है ही, यहाँ पे x ने x को एक बार मार दिया है। ठीक है, x ने x को एक बार मार दिया है, तो वो क्या है, और यहाँ पे है Q1 माइनस एक्स अपॉन एप्सिलन नॉट। ये कट गया, ये A कट गया। ठीक है, और मैं ऐसा कर रहा हूँ कि इस x को इस साइड भेज दे रहा हूँ, और ये वाले टर्म को राइट साइड भेज दे रहा हूँ, Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 बाई 2 करके। तो ये कितना आ जा रहा है, ये Q1 माइनस Q2 बाई 2 आ जा रहा है। ठीक है, यही बोला था मैंने कि जो x होगा वो इतना होगा करके। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि गॉसियन सरफेस भगवान ने बताया मुझे, मतलब तुम चाहो तो यहाँ पे इतने बड़े भी गॉसियन सरफेस ले सकते हो, ये वाला गॉसियन सरफेस, यहाँ से लेकर के सिर्फ यहाँ तक वाला। ठीक है, और एक बार खुद ट्राई करके देखो कि इतने से आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इनफैक्ट इतने से आंसर आ जाएगा, इतने ही बड़े जगह से जो मैंने ब्लैक में लिया है, ब्लैक में लिया है मतलब ब्लैक कलर में लिया है, इतने से भी हो जाएगा। सेम तरीके से अपनाना तो बन जाएगा। मैं, तुम चाहो तो बता दूं, कोई पूछेगा तो बता देता हूँ। ठीक है, तो कुल मिलाकर के क्या हुआ, अब वो डिस्ट्रीब्यूशन लिख देता हूँ ना मैं फिर पूरा। अब तो डिस्ट्रीब्यूशन पूरा जस्टिफाई हो गया है। यहाँ पे कितना है,
एक्स में Q1 माइनस Q2/2, यहाँ पे कितना है उसी का माइनस, माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2/2 यहाँ पे, है ना। और ये वाली जगह में कितना रहेगा Q1 माइनस एक्स, तो Q1 माइनस ये वाली चीज़ करो तो क्या निकल करके आएगी, सम/2, ठीक है। यहाँ पे करो तो सम/2, ठीक है। अब ये थंब रूल ना पूरा इस चैप्टर में कभी नहीं जाएगा कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज जो फेसिंग वाले रहते हैं, फेसिंग, मैं अपना वर्ड यूज करूंगा इनके लिए, फेसिंग सरफेसेस, एक दूसरे का फेस कर रहे हैं, मेरा टर्मिनोलॉजी है, इनमें इक्वल एंड अपोजिट रहेगा। तो बता सकते हो ऐसा कभी और पढ़े हैं क्या हम लोग हाँ सर, इसमें? इलेक्ट्रोस्टैट्स के लास्ट में। हाँ एग्जैक्टली, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ अंदर में रहता था, फिर ये लोग इस तरह से कुछ किया करते थे, ठीक है। अब एक बार इसमें 10 कूलम आ जाता था तो यहाँ -10 रहता ही था, ठीक है। अगर इसमें एक बार 25 दिख जाता था तो यहाँ -25 रहता ही था, ठीक है। इक्वल एंड ऑपोजिट, और मैंने बताया भी था कि ये भी कैपेसिटर है ही। मैंने तुम्हें क्या बोला, कुछ भी लेकर के आ जाओ एक मटेरियल, वो एक कैपेसिटर है, खैर उतना डिटेल में उधर नहीं जा रहे। तो तुम मुझे इसका आंसर बताओ। इसको मैंने दिया 100 कूलम, इसको मैंने दिया -20 कूलम, ठीक है। और मुझे S1 S2 S3 S4 में चार्जेस अपीयर कितने होंगे फाइनली, देने के 2 मिनट बाद ये लोग रीडिस्ट्रीब्यूट जब हो जाएं, कितने कितने रहेंगे बताओ। 40 60 -60 40। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कर लेते हैं। इसमें इस सरफेस में मैं निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा इस सरफेस की वैल्यू को लो, माइनस तो फॉर्मूले में मैंने बता रखा है Q1 माइनस Q2, ठीक है, अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैंने 60 बोला वैसे ही -60 हो गया, कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने इसको 60 बोला तो कंजर्वेशन से इस साइड में कितना हो गया 40 हो गया, कंजर्वेशन से तो निकाले ना उसको भी, ठीक है। और इस साइड -60 बोलते ही कंजर्वेशन से इधर 40 है तो मतलब इधर भी 40 हो गया, उसको भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब सेम चीज़ को ना 3 प्लेट में अगर लगाओ तो डेरिवेशन करते करते थोड़ा सा एफर्ट लग जाता है, लेकिन 3 प्लेट में भी आना चाहिए हम लोग को। तो मैं बोलूँगा कि इसमें ले लेते हैं 100 है, इसमें मान लेते हैं 80 है, इसमें मान लेते हैं -40 है, ठीक है। तो फिर से वही बताना है, S1 S2 S3 S4 S5 और S6 में कितने कितने अपीयर होंगे। तो याद रखना S2 S3 में जितने अपीयर होंगे इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, S4 S5 में जितने अपीयर होंगे इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, ठीक है। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि अब 2 कैपेसिटर रखा हुआ है, 2 गैप के करस्पॉन्डिंग 2 कैपेसिटर रखा हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं। आगे जाकर के इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। तो मैं जब इस सरफेस पे निकालना चाहूँगा ना S2 पे, ठीक है, तो S2 पे इतना निकल करके आएगा, देखना। मैं बोलूँगा कि Q1 माइनस, क्या कर दूँ मैं, Q2 को ये लिख देता हूँ, समझ गए हो क्या। इन पूरे को एक चार्ज मान लिया, याद करो ये चीज़ हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी किया करते थे, हाँ सर। ठीक है। लेकिन ना एक बात को ध्यान रखना कि ऐसा मिड वाले के लिए मत करना, ठीक है। मिड में जैसे S3 को निकाल रहे हो ना, तो 80 -100 + 40 ऐसा मत करना यहाँ पे, ये सिर्फ इस एक्सट्रीम और इस एक्सट्रीम के लिए काम आएगा। मिड वाले के लिए ये चीज़ मत अपनाना कि एक ही साइड ग्रुप कर दिए करके, है ना। जस्ट एक ट्रिक है, तो ट्रिक कैसे काम करती है बस ये देखो, ठीक है। चलो खैर, इस चीज़ के लिए भी मैं लिख सकता था सीधे सीधे कि ये एक लॉजिक से, तो मैं ऐसा बोल दिया कि मैं इस सरफेस को पहले लिख दूँ, फिर माइनस करूँ, उस साइड के जितने लोग भी हैं उनको ग्रुप कर दूँ, ठीक है। ग्रुप कर दिया, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, ठीक है ना। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 40 60 30, 30 आ रहा है। ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 180 220 110, ठीक है। कुछ गलती हो तो बताना। अब यहाँ पे जैसे ही 30 आ गया, ठीक है, वैसे मैंने यहाँ पे -6 डाल दिया, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे -6 डाला तो कंजर्वेशन से यहाँ पे 110 आ गया, जैसे मैंने यहाँ पे 110 डाला वैसे ही यहाँ पे -110 अपीयर हो गया। अब ये तो मैंने दूसरे लॉजिक से -110 बताया तुम लोग को, लेकिन ये मैंने वेरीफाई कराने के लिए तुम लोग को बोला फॉर्मूला यहाँ पे भी लगा सकते थे करके, समझ रहे हो, वेरीफाई हुआ है हमारी बात।
ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे -110 बोला तो वैसे यहाँ पे +70 आ जाएगा, +70। जैसे मैंने यहाँ पे 30 बोला, यहाँ पे 70 आ जाएगा। तो एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है ना, ये चीज ऑब्जर्व करो, एक्सट्रीमिटीज पे वो बात अभी भी वैलिड है, एक्सट्रीमिटीज पे कि बाहर बाहर वाले तो इक्वल हैं करके। तो ये अपीयरेंस है, ध्यान रखना है तुम्हें। यू वांट टू ट्राई वन क्वेश्चन, तो लो ट्राई करो। 40 -50 60, ठीक है। क्या है पूछ रहे होंगे कुछ लोग, कूलम्ब है। सर 25 15 -15 -25 -35 +35 +25। यस सर, ये आ रहा है। तो मैंने इस बार आउटसाइड से तुम्हें बता, चलो कर लो 2 मिनट सब लोग। इस बार मैंने आउटसाइड के लॉजिक से बता दिया तुम लोग को। देखो, आउटसाइड के लॉजिक में क्या होना चाहिए, Q1 + Q2/2 होना चाहिए, लेकिन एक्सट्रीमिटीज के लिए क्या मैं लगा रहा हूँ, सिर्फ एक्सट्रीमिटीज के लिए, क्योंकि ये फॉर्मूला वैलिड है तो हाँ एक्सट्रीमिटीज के लिए लगा रहा हूँ। लेकिन अगर इसको मान रहे हो तो बाकी दोनों को क्लब करोगे, क्लब। तो Q1 मेरे लिए 40 है और Q2 मेरे लिए कितना है, -+50 +60 है, ठीक है, बाई 2। तो कितना आ गया ये, 25 आ रहा है। लगता है मैं जल्दी आ गया, एक बंदा जल्दी आ गया बोल रहा है, बस 3 मिनट वेट करो। ठीक है, ये 25 है, जैसे 25 हुआ ये 15 हो गया, जैसे 15 हुआ -15 है, जैसे -15 हुआ ये -35 है, जैसे -35 हुआ 35, ठीक है। और जैसे ही 35 हुआ ये वैसे भी बाहर में 25 है ना, तो 25 ही आना चाहिए, इस साइड भी 25 है, ठीक है। ये एडवांस का क्वेश्चन बाय द वे, ये एडवांस लेवल में काउंट होता है, काउंट होता है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि इसी के ऊपर एक सिंगल क्वेश्चन आ गया। तो ये लो। ठीक है, रिकॉर्डेड हो रहा है तो तुम नहीं बोल सकते सर सिलेबस नहीं मिला था। फिजिक्स का एग्जाम 12th वालों के लिए, तो इसमें सर आएगा। तीनों सब्जेक्ट होगा? हाँ सब होगा, इलेक्ट्रोस्टैट, ठीक है, तो मतलब सिर्फ फिजिक्स होगा कि सब होगा, मतलब सब केमिस्ट्री? सब होगा सब। अच्छा। 12th क्लास है वो, मैथ्स में लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, वेक्टर। अच्छा, लिमिट डेरिवेटिव जैसे बोला तो ऐसे मत बोल देना, कंटिन्यूटी तो सर बोले ही नहीं थे करके, ठीक है। केमिस्ट्री में भी कुछ था यार, काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। और GOC मतलब पूरा 11th का ऑर्गेनिक, 11th का कंप्लीट ऑर्गेनिक, कहना क्या है, केमिकल काइनेटिक्स है ना ये, यस सर। ठीक है। और एक कुछ चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेते हैं, पढ़ तो लिया हो, हाँ। ठीक है। ठीक है सर। ये चलो करो ऐसे, संडे। संडे को होगा। सर इसी संडे के अगले संडे? जो अपकमिंग है ना, 4-5 दिन में उसमें। 19। हाँ 19। ठीक, हाँ हाँ। चलो सब लोग लीव कर दो मीटिंग को।